ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है, जाने इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जानेंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ समय है, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण पृथ्वी पर करते हैं। ऐसे में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से कब तक होता है और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। कब से कब तक होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजकर से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ना करें ये कार्य। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय भोजन करने से आपको कई तरह के रोग लग सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत होता है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजना बनाने के लिए बहुत उचित माना गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, वरना पूरे दिन आप तनाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। प्रणय संबंध। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदना का समय माना गया है। यह समय बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस समय भूल कर भी प्राणायाम संबंध नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त शुभ कार्य करने से वह शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। ऐसे में इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करना चाहिए। इस दौरान पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस मुहूर्त में उठकर छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस समय पढ़ी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहना होता है कि सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। रोजाना सुबह उठकर ध्यान करने से अच्छा मन जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़े भी सभी कर्मों को सुबह सुबह करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आज हम आपको उसी ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े कुछ बेहद गहरे रहस्य और कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। साथ ही ये बताएंगे कि हिंदू धर्म ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? रात्रि के आखिरी पहर और सूर्योदय होने से ठीक पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि सुबह करीब 4 बजे के बाद से सूर्योदय तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। परम तत्व यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है।
हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका में जाकर सीता से मुलाकात की थी। शुभ होता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इस समय प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल होता है। पक्षी चहकने लगते हैं, मुर्गे जागकर बांग मारने लगते हैं, कमल के फूल खिल उठते हैं। इसलिए कहा जाता है इसे मुहूर्त में जगने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में से दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है और सभी काम समय पर हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए इस समय को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात भर सोकर जब हम उठते हैं तो दिमाग शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए एकाग्रता बनी रहती है और अच्छे से पढ़ाई होती है। ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। धन्यवाद। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।